नमस्ते। अच्छा, अगर हम लोग तेजी से कुछ सीखना चाहें और बेहतर तरीके से सोचना चाहें, तो नोटबुक एलएम एक जबरदस्त टूल हो सकता है। शायद इसका नाम सुना भी हो, पर मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसकी असली पावर का, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम लोग बाकी के 90% को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं। जो नॉर्मल एआई मॉडल्स होते हैं ना, वो अक्सर हलुसिनेट करते हैं। मतलब वो ऐसी जानकारी दे देते हैं जो वेरीफाइड ही नहीं होती। वो बस एक तरह से अंदाजा लगा रहे होते हैं। और अगर कोई रिसर्च कर रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो, तो सोचिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और देखिए, यहीं पर नोटबुक एलएम सबसे अलग खड़ा होता है। ये एक सोर्स ग्राउंडेड एआई है। इसे ऐसे समझिए, एक जेनरिक एआई है जो कहता है कि उसे सब कुछ पता है, पर उसका कोई बेस नहीं है, कोई ग्राउंडिंग नहीं है। दूसरी तरफ नोटबुक एलएम सिर्फ वही जानता है जो सोर्स हम उसे देते हैं। उसकी हर एक बात, हर एक जवाब हमारे दिए हुए सोर्सेस पर टिका होता है। और सीखने या रिसर्च करने के लिए यह तरीका कहीं ज्यादा भरोसेमंद और, सच कहूं तो, कीमती है। असल में यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज हम इस पूरी चीज को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई ये काम कैसे करता है। फिर हम इसके स्टूडियो की छिपी हुई पावर को देखेंगे। इसके बाद कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स के साथ इसे एक्शन में देखेंगे। और आखिर में इस पर बात करेंगे कि कैसे इसे एक तरह का दूसरा ब्रेन बनाया जा सकता है। चलिए तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लेनी है। नोटबुक एलएम से जो भी रिजल्ट मिलेगा, उसकी क्वालिटी पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसे सोर्स कैसा दे रहे हैं। जितना अच्छा सोर्स, उतना ही अच्छा आउटपुट। सिंपल। तो सवाल ये है कि इसमें किस किस तरह के सोर्स डाले जा सकते हैं। इसमें हम पीडीएफ्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे क्लास के नोट्स या रिसर्च पेपर्स। किसी भी वेब पेज का यूआरएल सीधा पेस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल सकते हैं और ये पूरे वीडियो को ट्रांसक्राइब कर लेता है। और हाँ, सीधे गूगल ड्राइव से भी फाइलें ऐड की जा सकती हैं। पर इसकी सबसे कमाल की बात क्या है पता है? हम एक ही नोटबुक में इन सबको मिक्स कर सकते हैं। सोचिए, एक लेक्चर वीडियो, उसी की स्लाइड्स और उससे जुड़ा एक ब्लॉग पोस्ट, सब एक जगह। अच्छा, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है, उसे कहते हैं RAG, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि जब हम कोई सवाल पूछते हैं, तो एआई सबसे पहले हमारे दिए हुए सोर्सेज में से काम के हिस्से ढूंढता है। फिर सिर्फ उन्हीं हिस्सों का इस्तेमाल करके एक जवाब बनाता है। और साथ में यह भी बताता है कि ये जानकारी उसने कहां से उठाई है, साइटेशन के साथ। इसका मतलब हर जवाब को हम खुद वेरीफाई कर सकते हैं, जो किसी भी चीज को ढंग से समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब उस 90% हिस्से की बात करते हैं जिससे ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, और वो है स्टूडियो। ये वो जगह है जहां हमारी रिसर्च सिर्फ जानकारी नहीं रहती, बल्कि सच में इस्तेमाल करने लायक चीजों में बदल जाती है। स्टूडियो में 8 अलग अलग तरह के आउटपुट बनाने का ऑप्शन मिलता है। ये हमारे सोर्सेज को एक पॉडकास्ट जैसे ऑडियो ओवरव्यू में बदल सकता है, पढ़ाई के लिए फ्लैश कार्ड्स बना सकता है, नॉलेज टेस्ट करने के लिए एक क्विज तैयार कर सकता है, और तो और एक पूरी की पूरी स्लाइड डेक भी बना सकता है। मतलब ये हमारी रिसर्च को तुरंत एक्शन में लाने लायक बना देता है। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर देखते हैं कि ये सब असल में कैसे काम करता है, क्योंकि इसकी असली पावर तब दिखती है जब हम चैट प्रॉम्प्ट्स को स्टूडियो के आउटपुट के साथ मिला देते हैं। पहला यूज केस देखते हैं एक स्टूडेंट के लिए। मान लीजिए उसे यूनिवर्सिटी का एक लेक्चर जल्दी और अच्छे से समझना है। तो यहां देखिए क्या हुआ। सोर्स में स्टैनफोर्ड का एक मशीन लर्निंग लेक्चर वीडियो डाला गया। फिर कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए गए, जैसे इसे किसी बिगिनर को समझाओ, फिर इसे एग्जाम के लेवल पर समझाओ, और इसमें से 12 सबसे जरूरी की टर्म्स की लिस्ट बनाओ। और आउटपुट, स्टूडियो ने याद करने के लिए फ्लैश कार्ड्स बना दिए, प्रैक्टिस के लिए एक क्विज तैयार कर दिया, और रिवीजन के लिए एक ऑडियो ओवरव्यू भी दे दिया। कमाल है ना? और यहाँ एक प्रो टिप भी है। सिर्फ एक लेक्चर पर रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़े, उसी नोटबुक में नए लेक्चर और नोट्स डालते जाइए। इससे होगा ये कि कोर्स के आखिर तक उस सब्जेक्ट का एक पूरा पर्सनलाइज्ड नॉलेज बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा यूज केस देखते हैं। ये टेक प्रोफेशनल के लिए है, जिसे अपने काम के लिए कोई नया टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखना है। मान लीजिए रिएक्ट का कोई खास हुक। तो इस केस में सोर्स के तौर पर रिएक्ट के ऑफिशियल डॉक्स को यूज किया गया। फिर कुछ बहुत स्मार्ट प्रॉम्प्ट्स दिए गए, जैसे इसे एक जूनियर और फिर एक सीनियर डेवलपर के नजरिए से समझाओ, और एक कोड रिव्यू चेकलिस्ट बनाओ। और स्टूडियो ने क्या दिया? एक माइंड मैप, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स के बीच का कनेक्शन साफ हो गया।
एक शॉर्ट रिपोर्ट और टीम को प्रेजेंट करने के लिए एक पूरी स्लाइड डेक भी तैयार कर दी। और इसके लिए भी एक प्रो टिप है, हर नई टेक्नोलॉजी के लिए एक डिटेल्ड नोटबुक बना लें और उसमें ब्लॉग्स, वीडियोस, आर्टिकल्स डालते रहें। धीरे धीरे ये जो बिखरे हुए बुकमार्क्स होते हैं ना, उनसे कहीं बेहतर एक अपना पर्सनल नॉलेज बेस बन जाएगा। तो हम यहाँ सिर्फ एक बार यूज होने वाले टूल की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, नोटबुक एलएम का असली आइडिया एक लॉन्ग टर्म पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का है। ये बिल्कुल अपने सेकंड ब्रेन को बनाने जैसा है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ जानकारी को स्टोर नहीं करता, बल्कि उसे हमारे लिए यूजफुल तरीकों से जोड़ता भी है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे नोट्स सिर्फ जानकारी इकट्ठा ना करें, बल्कि हमारे साथ मिलकर सोच सकें। नोटबुक एलएम इसी संभावना की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एक ऐसा कदम जो हमारे सीखने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है।